गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बताइए बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? तो बेटा हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना जो खत्म कर दिया है। एलसीएम हमने पूरा पढ़ लिया, एचसीएफ हमने पूरा पढ़ लिया। कल आपकी एक क्लास ऑफ हो गई थी, सॉरी उसके लिए। और आज हम फिर से हाजिर हैं और आज हम एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। यहां से मेंसुरेशन, मेंसुरेशन 2D, 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 2D मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा, बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा। ओके, कोई बच्चे कहेगा सर हमारा मैथ बहुत वीक है ना, हमें तो सर कुछ भी नहीं आता जिंदगी में कभी गणित पढ़ाने के, आपको क्या हमें चैप्टर समझ आ जाएगा? देखो बेटा, इस चैप्टर का बाकी किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। सभी को ये चैप्टर आराम से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर केवल फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड है। आप फॉर्मूला रटिए और कैलकुलेशन करिए, बस आपका काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है बच्चे, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। ऐसा हो ही नहीं सकता आनंद साहू, वेरी वीक चैप्टर। अगर बच्चों में इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं, ध्यान सुनेगा, अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं, ये 2D है बेटा, मेंसुरेशन 2 डायमेंशन लिखा है। तो जितने भी सरकारी एग्जाम भारत में होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे आप टीचिंग का पेपर दें, चाहे आप कांस्टेबल पुलिस का पेपर दें, चाहे आप एसएससी का पेपर दें, चाहे आप बैंकिंग के कोई पेपर दें, बैंकिंग का, चाहे आप रेलवे का कोई पेपर दें, रेलवे का, चाहे आप स्टेट बोर्ड का कोई पेपर दें मेरे दोस्तों, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, हर किसी एग्जाम में ये हर किसी जो है पेपर में इसका सवाल आता ही आता है। अगर ध्यान सुनेगा, अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है ना मेंसुरेशन, अगर सिलेबस में भी नहीं है तो भी मेंसुरेशन का सवाल आता है। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो भारत के हर सरकारी एग्जाम में पूछा आता है। एरिया वाले सवाल हर एग्जाम में आते हैं। अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ है ना मेंसुरेशन, तो भी ट्रायंगल का एरिया, आयत का एरिया, वर्ग का एरिया, सर्कल का एरिया, बेलन का वॉल्यूम, ये सवाल आएंगे ही आएंगे उसमें। ठीक है जी, ऑल एग्जाम, ये अकेला ऐसा चैप्टर है, ये पूरे मैथ के चैप्टर में अकेला ऐसा चैप्टर है मेंसुरेशन, हाँ यूपीएससी में भी, जो भारत के सब सरकारी एग्जाम में आता है। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। तो ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन 2D, ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर में मैं टोटल आपको 4 सीट्स करवाऊंगा। टोटल इसमें 4 सीट्स होंगी, 4 सीट्स इसमें होंगी। जो पहली सीट होगी उसमें मैं केवल आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ाऊंगा। त्रिभुज, त्रिभुज के एरिया वाले सवाल है ना, त्रिभुज के एरिया परिमाप वाले सवाल। जो दूसरी होगी मेरे प्यारे भाई, जो दूसरी शीट होगी उसमें चतुर्भुज, चतुर्भुज के एरिया क्षेत्रफल परिमाप वाले सवाल होंगे, चतुर्भुज है ना। जो तीसरी सीट होगी मेरे दोस्तों, तीसरी सीट, उसमें सर्कल या फिर वृत्त वाले सवाल होंगे, वृत्त वाले। जो चौथी शीट होगी उसमें पॉलीगन या बहुभुज है ना, एक ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो, उस पर बेस्ड सवाल होंगे। तो मैंने इस चैप्टर को टोटल 4 शीट में डिवाइड कर रखा है। हर शीट में आपको एक जो है फिगर पूरी पढ़ने को मिल जाएगी। ट्रायंगल सेपरेट पढ़ेंगे, चतुर्भुज सेपरेट पढ़ेंगे, सर्कल सेपरेट पढ़ेंगे, बहुभुज सेपरेट पढ़ेंगे। ध्यान से मेरे दोस्तों सुनेगा, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे ही चैप्टर से मिलाकर, इस पूरे चैप्टर से मिलाकर मैं आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में। 300 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस क्लासरूम में।
मतलब मैं आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक फॉर्मूले को इतने बारीकी से समझाऊंगा, इतने बारीकी से हर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल पक्के हो जाओगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ मिलकर करनी पड़ेगी, है ना। जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करवाता हूं इतने में तो बच्चे, टीचर ना पूरा एडवांस मैथ खत्म कर देते हैं पागल बना के बालकों का। तो ये कंटेंट है जो आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं, अगर मैं इसका एग्जाम में वेटेज की बात करूं, आप कोई भी पेपर दीजिए, चाहे उसमें 20 सवाल आते हो, चाहे 25 सवाल आते हो, चाहे दोस्तों चाहे 100 सवाल आते हो, चाहे 30 सवाल आते हो, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा है। हाँ, सीडीएस एक ऐसा पेपर है दोस्त, सीडीएस जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से मेंसुरेशन 2D के, केवल 2D के मैं बता रहा हूं, 2D के 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं सीडीएस में, ठीक है। 2D और 3D अलग अलग होता है। अर्थमेटिक की क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, नेक्स्ट वीक से अर्थमेटिक। अपने मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम लोग अर्थमेटिक पढ़ लेंगे तो हमें एडवांस समझ में आना शुरू हो जाएगा, हम एडवांस हमारा मजबूत हो जाएगा। ऐसे घड़ियाली जो है सपने बिल्कुल ना पालें। अर्थमेटिक एक सेपरेट चीज है, एडवांस एक सेपरेट चीज है। दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है, दोनों का वेटेज लगभग बराबर है, ठीक है। चलिए, तो सभी एग्जाम में इसका एक सवाल आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अभी जो है आपने यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया था, कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 60 जो भर्ती आई थी, उसमें एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते मैथ के, तो हर 20 क्वेश्चन में एक एक सवाल मेंसुरेशन का था। वो भी मैंने शीट में डाल दिया है, शीट मैंने अपडेट कर दी है। इस शीट में आपको जो अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ 1 महीने पहले, जो सीडीएस का पेपर हुआ है, जो इस साल DSSB का पेपर हुआ, वो सारे ही एग्जाम के क्वेश्चन मैंने इसमें अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म जानना पड़ेगा, कुछ टर्म जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझो कि 2D का क्या मतलब है, 2D का क्या मतलब है, 2D का 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, यानी कि ऐसी फिगर जिसमें लंबाई, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ऐसी फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें 2D फिगर्स कहते हैं। इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, कोई मोटाई नहीं होती। देखो मैं आपको समझाता हूं, प्यार से समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक पॉइंट बनाता हूं, ये पॉइंट मैंने आपके सामने बच्चे एक पॉइंट बनाया, बिंदु पॉइंट। वैसे तो आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन पॉइंट बहुत छोटा सा होता है। मैंने आपके सामने एक बिंदु बनाया, एक पॉइंट। पॉइंट एक ऐसी फिगर है जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, ना ही इसकी कोई मोटाई होती है। तो पॉइंट जो होता है, बिंदु, वो होता है 0 डायमेंशन फिगर। 0 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब विमाएं, दिशाएं, एक तरीके से हम कह सकते हैं 0 डायमेंशन। अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में खींचता हूं, अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा खींचता हूं, तो भैया इसमें केवल लंबाई लंबाई है, ना तो इसकी कोई चौड़ाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है, ना मोटाई है। इसमें केवल लेंथ ही लेंथ होती है मेरे प्यारे भाई। तो लाइन को हम 1D फिगर कहते हैं, 1 डायमेंशनल फिगर, 1 डायमेंशनल फिगर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं आपके सामने एक आयत बनाऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने मेरे दोस्तों ये एक तरीके से एक आयत बना देता हूं। आयत भी बना सकते हैं, त्रिभुज भी बना सकते हैं। मैंने आयत बना दिया। अब इसमें लंबाई भी है और इसमें चौड़ाई भी है। अगर आप इधर नापोगे हॉरिजॉन्टल तो लंबाई आ जाएगी, आप ऐसे नापोगे तो इसमें चौड़ाई आ जाएगी मेरे दोस्तों, ये है ना। तो आयत मैंने बनाई, ये 2D फिगर है, यानी कि 2D फिगर ही आपको पढ़ने। 2D फिगर वो होती हैं जिन्हें प्लेन यानी कि एक समतल में बनाया जा सके, जिन्हें एक समतल में निरूपित किया जा सके। जैसे सर्कल, ये सर्कल बन गया, ये त्रिभुज ये बन गया मेरे दोस्तों, ठीक है। ये आयत बन गया, ये वर्ग बन गया, ये सब क्या है, ये 2D फिगर्स हैं। अब
थ्री डी फिगर्स क्या होती हैं? थ्री डी का मतलब ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। जिनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। एग्जाम्पल के लिए तेल का कनस्तर ले लो, तेल का कनस्तर या एक आयताकार बॉक्स। एग्जाम्पल के लिए ये तेल का कनस्तर ले लीजिए, तेल का कनस्तर, तेल का कनस्तर मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल के लिए भाई इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और इसमें ये ऊंचाई भी है, इसमें मोटाई भी है एक, है ना। ऊंचाई बोले या मोटाई बोले तो ये होते थ्री डी फिगर्स। सब में आपको फर्क पहले तो समझ में आना चाहिए। शीट तैयार हो गई है, शीट आज अपलोड हो जाएगी, पहली शीट आज अपलोड हो जाएगी बेटा। हाँ जी शिवांश डोंगरे, समझ में आया? यानी कि थ्री डी फिगर हम यहां पे पेज पे बना तो देते हैं बट ये सही डायग्राम नहीं है, ठीक है। थ्री डी फिगर हम पेज पे बना तो देते हैं बट ये सही से दिखता नहीं है। बताओ ये बॉक्स है, ये बॉक्स मैंने बना तो दिया रफ, लेकिन ये एक्चुअल में सही तरीके से बॉक्स नहीं है, क्योंकि एक थ्री डी फिगर बनाने के लिए आपको थ्री डी स्पेस चाहिए, ठीक है। क्लियर है? तो आपको वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में फर्क समझ में आया होगा। अब मेरी बात को मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में फर्क समझते हैं। देखिए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बिल्कुल अलग चीजें हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है? ज्योमेट्री का हिंदी में मीनिंग है ज्यामिति, मेंसुरेशन का हिंदी में मीनिंग है क्षेत्रमिति। ज्योमेट्री में हम किसी फिगर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, विशेषता के बारे में। जबकि मेंसुरेशन में हम किसी फिगर के केवल साइज के, एरिया, परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ऐसे समझिए। ज्योमेट्री जो है हम इंसान की अंदर की खूबसूरती देखते हैं। ज्योमेट्री में हम इंसान की अंदर की खूबसूरती देखते हैं, अंदर की खूबसूरती यानी कि विशेषता देखते हैं। जबकि मेंसुरेशन में हम किसी फिगर की केवल बाहरी खूबसूरती देखते हैं, यानी कि उसका साइज देखते हैं कि इसका परिमाप क्या है, इसका ये कितना जगह घेर रहा है, कितना मोटा है। तो दोनों बिल्कुल अलग हैं बेटा। रेक्टेंगल, आयत मतलब रेक्टेंगल। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ही बता रहा हूं मेरे दोस्तों ना, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सबसे पहले आप ये समझो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर या हिंदी में हम कहते हैं परिमाप। हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप, ठीक है ना। देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। परी मतलब चारों ओर, माप मतलब माप। नाम से ही शब्द क्लियर हो जाता है बेटा। परी मतलब चारों ओर, माप मतलब माप। तो पेरीमीटर का मतलब है किसी भी फिगर की जो चारों ओर की लेंथ है, चारों ओर की जो लंबाई है, उसकी नाप को हम पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज, त्रिभुज बना दिया। तो अब यहां से चलना शुरू करते हैं, यहां से तो हम ये जितनी लंबाई नापेंगे, ये जितनी लंबाई हम नापेंगे, है ना, इस लंबाई को नापो, पैमाने से लंबाई नापो, पैमाने से या इंच टेप से। तो जितनी लंबाई है वो इस त्रिभुज का परिमाप है, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ना है, तीनों भुजाओं को ऐड करना है, ऐड करना है। बात आई समझ में? जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने ये एक रेक्टेंगल है, तो परिमाप क्या हुआ? किसी भी फिगर का परिमाप होता है उसके चारों ओर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की लंबाई को नापना, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई को नापना। तो चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई को जब हम नापेंगे, जाहिर सी बात है हम धागे से नापते हैं, धागे से, है ना, धागे से, बहुत लंबा धागा चाहिए, तो वो कहलाता है किसी भी फिगर का परिमाप। जैसे आपके पास एक वृत्त है मेरे प्यारे भाई, है ना, तो आप यहां से मेरे दोस्तों दौड़ना शुरू करो, तो इस वृत्त पर एक चक्कर लगाने में आप जो लंबाई दौड़ते हैं, एक चक्कर कंप्लीट करने में आप जो लंबाई दौड़ते हैं, वो इस वृत्त का परिमाप कहलाता है, परिमाप। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। अगर कोई फिगर आड़ी टेढ़ी भी है, घबराइएगा नहीं, अगर कोई फिगर आड़ी टेढ़ी भी है, ऐसे भी फिगर होती है बेटा, ऐसे भी फिगर होती हैं, है ना, ये
ये फिगर है मेरे प्यारे भाई, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो इसके चारों ओर की लंबाई, इसके चारों ओर की बाउंड्री को जो आप नापेंगे कि भाई ये चारों ओर जो है धागे से जब इसकी लंबाई को नापेंगे तो जितनी लेंथ आती है उसे उसका परिमाप पेरीमीटर कहेंगे। सभी को समझ में आया? तो पेरीमीटर क्या है, एक तरह की लंबाई है, चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई है। पेरीमीटर मतलब किसी भी फिगर की चारों ओर की कंप्लीट बाउंड्री की लंबाई। तो पेरीमीटर एक तरह की लंबाई होती है, और लंबाई नापने का तरीका क्या है, यानी कि पेरीमीटर को अगर बहुत छोटी फिगर है तो हम सेंटीमीटर में नापते हैं, बहुत बड़ी फिगर है तो हम मीटर में नापते हैं, और बहुत बड़ी फिगर है मेरे दोस्तों तो किलोमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में। तो पेरीमीटर या तो सेंटीमीटर में नापते हैं, या मीटर में, या फिर किलोमीटर में। समझ में आ गया बेटे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। दिनेश कुमार यादव कह रहे हैं सर बेसिक से और प्लीज मोटिवेशन। दिनेश कुमार यादव यहां मोटिवेशन लेने आए हो कि आप पढ़ने आए हो? और इससे नीचे बेसिक नहीं होता बेटा कोई भी। पढ़ना है तो पढ़िए, वरना शांति से घर पे जाकर ठेला लगाइए और भतेरे काम है करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब एरिया, आगे चलते हैं। अब एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्षेत्रफल। एरिया हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, अब एरिया क्या होता है देखो, जैसे समतल है, आप ये समझो कि ये बोर्ड है हमारा, बोर्ड एक प्लेन है, प्लेन पे जो फिगर बनाई जा सकती है, प्लेन पे जो फिगर बनाई जा सकती है सारी 2D फिगर्स होती हैं। जैसे प्लेन पे आप इसमें कुछ भी बनाइए मेरे प्यारे, मैंने ये बना दिया, मैंने ये फिगर बना दी ये वाली, तो ये एक जगह थी मेरे दोस्तों, मैंने इस पे ये एक चित्र बना दिया, तो इस चित्र ने ये जो जगह घेर ली, इस चित्र ने ये जो जगह ये घेर ली मेरे दोस्तों, ये जो जगह ये वाली घेर ली, तो इसी को बोलेंगे एरिया। कोई भी चित्र समतल पर जो जगह घेर लेता है वो उसका एरिया कहलाता है मेरे प्यार में, एरिया। तो ये एरिया है मेरे दोस्तों, जगह जो जगह घेर लेते हैं। जैसे हमारी दुनिया है, हमारी धरती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारा धरती पे एक छोटा सा खेत होता है, तो मेरे दोस्तों खेत ने धरती में जो जगह घेर ली है, हमारे खेत ने धरती में जो जगह घेर ली है वो क्या कहलाएगी, वो खेत का एरिया, क्षेत्रफल कहलाएगी। बात समझ में आ गई बेटा? तो कोई भी आकृति समतल पे, प्लेन चीज पे, प्लेन होना चाहिए, प्लेन, प्लेन चीज पे जो जगह घेरती है मेरे प्यारे भाई वो उसका एरिया कहलाती है। देखो लंबाई तो हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं या मीटर में, एरिया के लिए ध्यान रखना, एरिया को हम या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, या मीटर स्क्वायर में नापते हैं, या किलोमीटर स्क्वायर में नापते हैं। एरिया को या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, या मीटर स्क्वायर में नापते हैं, या किलोमीटर स्क्वायर में नापते हैं। पावर 2 होती है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें 2 लेंथ की गुणा करनी पड़ती है, 2 लेंथ की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, मीटर गुणा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। एरिया को या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, या मीटर स्क्वायर में, या किलोमीटर स्क्वायर में। बात सही है? तो सभी को समझ में आया एरिया और पेरीमीटर में क्या फर्क है? एरिया, पेरीमीटर एक तरह की लंबाई है, एरिया जो है कोई भी फिगर जितनी जगह घेर ले तो उस जगह को नापने की यूनिट है एरिया। ठीक, चलिए अब एक चीज आपको समझनी है कि इंसान ने नापने के बहुत सारे आयाम बना रखे हैं जो पहले से फिक्स हैं, है ना भाई? हमें कोई ना कोई चीज तो बनानी पड़ेगी ना नापने के लिए, कोई ना कोई यूनिट तो लेना पड़ेगा। तो जैसे मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्लियर है? जैसे 1 किलोमीटर में क्या होता है बेटा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर को 1 किलोमीटर बोला जाता है। और 1000 मीटर क्या होता है बेटा? 1000 मीटर। और ये मीटर क्या होता है? मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। मीटर को क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ये 10 की पावर कितना हो गया? ये 3 और ये 2 5, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर हो गए, 1 लाख सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है, ठीक है ना। ओके, अब आप मुझे बताओ कि 1 फुट लंबाई होती है, 1 फुट, 1 फुट में कितने इंच होते हैं बताइएगा। 1 फुट, 1 फुट लंबाई में 12 इंच होते हैं, 12 इंच, 12 इंच। 1 फुट जो लंबाई है उसमें 12 इंच होते हैं। लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई सभी लोग। बारह इंच, ठीक है ना। 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच, वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये ऐसी यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे अडानी जी की फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री के लिए इतनी जगह जमीन चाहिए, पूरा का पूरा गांव खाली करना पड़ता है। तो 1 हेक्टेयर एरिया जो होता है ना, हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 हेक्टेयर कहते हैं हम, 1 हेक्टेयर। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये सब स्टैंडर्ड चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? सर फिट और फुट में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही डाउट है। फुट का प्लूरल, फुट का पर्यायवाची फिट होता है। जैसे मैं बोलूंगा 1 फुट, लेकिन अगर मुझे 3 फुट बोलना होता है तो मैं 3 फुट नहीं बोलता, फिर मैं बोलता हूं 3 फिट, 3 फिट बोलता हूं मैं। ठीक है, 3 फिट। बात आई समझ में? 3 फिट। राहुल यादव क्या नहीं समझ में आया बेटा? इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं, ये सारी चीजें तो रटने वाली हैं। हाँ, 1 एकड़, एकड़, ये जो एकड़ है ना, ये एशिया में ज्यादा फेमस है। एशिया कंट्रीज में एकड़ में नापते हैं। आप अमेरिका या यूरोप में जाओगे, वहां ज्यादातर हेक्टेयर में नापते हैं कि 1 एकड़ जो होता है वो लगभग 4840 नहीं, 4049 मीटर स्क्वायर होता है। 4049 मीटर स्क्वायर होता है, 4049 मीटर स्क्वायर, 4047 एप्रोक्स, 4047 मीटर स्क्वायर होता है एप्रोक्स। आप खेत खरीदोगे ना 1 एकड़, तो 1 एकड़ जो है लगभग 4047 मीटर स्क्वायर होता है लगभग। मनीष तोलिया क्या कह रहे हैं, 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? बीघा, देखो ये जो आपने बीघा शब्द इस्तेमाल किया, ये गांव की देसी भाषा का है। ये बीघा ना हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे हमारे बुलंदशहर में 1 बीघा 756 गज है। आप नोएडा में आओगे 1 बीघा 1008 गज है। आप पूर्वांचल में जाओगे गोरखपुर में तो 1 बीघा 3000 गज है। लोगों ने अपनी सुविधा से बीघा को अलग अलग बना दिया है, अपनी सुविधा से। बीघा स्टैंडर्ड तरीका है ही नहीं। अगर आप कोई रजिस्ट्री कराओगे, कोई खेत खरीदोगे, तो उस खेत में कभी बीघा में नहीं लिखा होता, उसमें हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखा होता है, हेक्टेयर में लिखा होता है। मीटर स्क्वायर में लिखा होता है, हेक्टेयर में लिखा होता है। बीघा हर दूरी पे हमारे देश में अलग अलग है लंबाई, इसलिए बीघा का तो डिस्कशन ही नहीं करना। ठीक है, समझ में आई आपको मेरी बात बेटा? हाँ, गज जरूर आप नाप सकते हो है भी, कि 1 गज जरूर आप बोल सकते हो कि गज स्टैंडर्ड है। तो 1 गज होता है 0.91 मीटर के लगभग, 0.91, 1 गज 0.91 मीटर। ठीक है, ये है, यही स्टैंडर्ड है बेटा। आगरा में 970 स्क्वायर यार्ड का होता है ना, गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं।
गज को ही ना यार्ड शब्द, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान हो रहे होंगे, गज को इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, है ना। तो एक यार्ड यानी कि 0.91 मीटर लंबाई के बराबर है एक गज। तो ये चीजें स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जब कई 100 साल पहले बड़े बूढ़ों की एक मीटिंग हुई तो उनमें एक लिस्ट बनाएगी, उसमें एक लिस्ट बनाएगी, है ना। किलो, हेक्टो, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है ना। अमेरिका में बहुत पहले मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में ये नाम दिया गया लंबाई नापने के तरीकों को, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, है ना। ये मीटर के नीचे मेरे दोस्तों हम लिखेंगे एक, एक मीटर के नीचे मेरे दोस्तों एक। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। एक देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे ध्यान से सुनेगा बेटा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 10 गुना होता जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 10 गुना होता जाता है। आप मिलीमीटर को 10 से गुणा करेंगे, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं आपसे कहूं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? मीटर चुपकाना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर को एमएम बोलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 10 से गुणा होती जाती है ना, या 10 से मल्टीप्लाई, सॉरी, या 10 से गुणा करेंगे बेटा। अरे क्या कह रहा है तू? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीमीटर में, मैं आपसे पूछूं कि 1 डेसीमीटर में, डीएम मतलब डेसीमीटर, कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? बोलो बात आई ना समझ में? अब यहां से आप ये देखो, जैसे मुझे सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, तो कितना बार? पहले आप 10 जाओगे, 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा। ध्यान सुनेगा बेटा, जैसे मुझे सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, पहले 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, तो 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, तो 10 दुसाम 100, तो 1 मीटर बराबर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस चार्ट से बना सकते हैं, है ना। इस चार्ट से आप कुछ भी बना सकते हो। सब 5वीं क्लास में सिखाया जाता है बेटा, 5वीं क्लास में। ये तो आप बहुत लेट हो गए, बहुत बूढ़ी उम्र में सीख रहे हो आप। सर मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो देखो 10 10 10 की कितनी बार गुणा होगी? 3 बार। 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, फिर 10 से गुणा, यानी कि 1000। यानी कि 1 किलोमीटर में क्या होगा? 1000 मीटर। लिखा हुआ है 1 किलोमीटर में क्या होगा? 1000 मीटर। बात आई समझ में? ठीक है, तो आप इस तरीके से नीचे से अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो 10 से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, 10 से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। ये लंबाई में है मेरे दोस्तों मीटर। हम ये चीज किलोग्राम में भी करते हैं, ये चीज हम किलोग्राम में भी करते हैं, किलोग्राम में भी करते हैं। देखो मीटर क्या है? लंबाई नापने का एक तरीका, लेंथ नापने का, है ना। ये सॉरी किलोग्राम नहीं आएगा, ग्राम आएगा, ग्राम। ग्राम क्या है? वजन नापने का तरीका। मीटर है लंबाई नापने का तरीका, ग्राम है वजन नापने का तरीका। सेम चीज ग्राम में भी। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो ग्राम से किलो पे जाना है, तो 10, पहले 10 से गुणा होगी, फिर 10 से गुणा होगी, फिर 10 से गुणा होगी, तो 1000 से गुणा हो जाएगी। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है ना। तो जैसे मीटर में है वैसे आप ग्राम में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो ये मैंने आपको लेंथ का बारे में सब कुछ बता दिया। लेंथ की जो स्टैंडर्ड चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको पेरीमीटर और एरिया में बताता हूं कि पेरीमीटर और एरिया में क्या रिश्ता है। पेरीमीटर और एरिया में क्या रिश्ता है, ध्यान से सुनेगा। पेरीमीटर और एरिया में क्या रिश्ता है, ध्यान सुनेगा। फॉर एनी 2D फिगर, ये बात किसी भी 2D फिगर के लिए सत्य है।
फॉर एनी 2D फिगर, किसी भी 2D फिगर के लिए सत्य है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है चारों ओर की बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है भाई मेरे? पेरीमीटर होता है चारों ओर की बाउंड्री। और एरिया क्या होता है कि कोई फिगर जितनी जगह घेरती है जमीन में या समतल में, उसे एरिया कहा जाता है। पेरीमीटर जो नापा जाता है वो सेंटीमीटर में नापा जाता है, सेंटीमीटर की पावर 1। और एरिया जो नापा जाता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 2 में नापा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। ठीक है ना? ये बात सभी को समझ में आई होगी। अब मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछूंगा, आप बताओ, आप कोई भी फिगर ले लीजिए, जैसे मैंने दोस्तों आपके सामने एक त्रिभुज ले लिया, मैंने आपके सामने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज। आप कोई भी फिगर ले लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज। इस त्रिभुज की ये भुजा 5 है, ये 6 है और ये 7 है। मैंने एक त्रिभुज ले लिया। अब मैं एक दूसरा त्रिभुज बनाता हूं जिसकी मैंने हर भुजा डबल कर दी, हर साइड डबल कर दी, हर साइड डबल। ये 5 का मैंने डबल कर दिया 10, ये मैंने 6 का डबल कर दिया 12, तो मैंने 7 का मेरे दोस्तों डबल कर दिया 14। बात सुनना, तो आपके सामने 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, हालांकि दोनों देखने में एक जैसे होंगे, है ना? इसकी भुजा 5 6 7 है, इसकी भुजा डबल है। मैंने 5 का डबल इसको खींच के दुगुना कर दिया, इस त्रिभुज को खींच के दुगुना कर दिया, हर लंबाई को 5 का दुगुना कर दिया 10, 6 का दुगुना कर दिया 12, ये 7 का दुगुना है 14। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ रही है। आप बताओ, अगर मैंने इस त्रिभुज की हर भुजा को डबल कर दिया, अगर हर भुजा को डबल कर दिया, हर भुजा को डबल कर दिया, तो परिमाप भी क्या डबल नहीं हो जाएगा? डबल दुगना हो जाएगा। अगर हम त्रिभुज की हर भुजा को दुगना कर देंगे, पहले था 5 6 7, ये परिमाप था, अब मैंने डबल कर दिया 10 12 14, तो परिमाप पहले से दुगना हो गया कि नहीं? अगर मैंने हर भुजा को डबल कर दिया तो परिमाप भी डबल हो जाएगा। बताइए, अगर हमने त्रिभुज की हर भुजा को बेटे डबल कर दिया तो परिमाप भी डबल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? ये तो मैं त्रिभुज के एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। आप त्रिभुज की जगह कोई भी फिगर ले लीजिए, चाहे आप रेक्टेंगल ले लीजिए, आप वर्ग ले लीजिए, आप आड़ा टेढ़ा कुछ भी ले लीजिए। अगर आप चारों ओर की हर साइड को डबल कर देंगे तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? पेरीमीटर भी बेटे दोस्तों डबल हो जाएगा। आपने हर भुजा को डबल किया तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर एरिया भी डबल हो जाएगा। एरिया डबल नहीं होगा, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मेरे दोस्तों प्रॉब्लम है ना? ये पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग तो जानते, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते। अगर आपके पास एक खेत है ना, खेत, अगर आपके पास एक खेत है, अगर आप खेत की हर भुजा को डबल कर दो तो पेरीमीटर तो डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया डबल नहीं होगा। एरिया 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया 4 गुना हो जाएगा। बेट सर कैसे डबल होगा? अरे पेरीमीटर का मतलब होता है बेटे चारों ओर की माप यार, इन तीनों भुजाओं का योग 5 6 7। इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? इस त्रिभुज का परिमाप है 5 + 6 + 7। मैंने हर भुजा को डबल कर दिया, 5 का डबल 10, 6 का दुगुना 12, 7 का दुगुना 14, इसका परिमाप ये है। तो भैया डबल होगा कि नहीं? इसका दुगुना हो गया कि नहीं? परिमाप डबल हो गया, दुगुना। अगर आप चारों ओर की लंबाई को दुगुना कर दोगे तो परिमाप भी दुगुना हो जाएगा। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की लंबाई का योग, चारों ओर की लंबाई का योग, चारों ओर की लंबाई का योग, चारों ओर की लंबाई का योग। अगर चारों ओर की हर लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो परिमाप भी डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया डबल नहीं होगा बेटे, एरिया 4 गुना होगा। यही तो गड़बड़ है। आपने हर साइड को डबल कर दिया, देखो हर साइड को डबल कर दिया। साइड नापते हैं सेंटीमीटर में, साइड नापते हैं सेंटीमीटर में।
परिमाप भी सेंटीमीटर में नापते हैं। अगर आपने हर साइड को डबल कर दिया तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया में पावर 2 होती है बेटे, पावर 2, तो एरिया डबल नहीं होगा, एरिया डबल का स्क्वायर होगा, 4 गुना एरिया, 4 गुना होगा 4 टाइम्स। ये आपको चीज समझनी है, 4 गुना। इस त्रिभुज से 4 गुना क्षेत्रफल है इसका, 4 गुना, दुगुना नहीं है। अगर इसका क्षेत्रफल a है, अगर इसका क्षेत्रफल a है तो इसका क्षेत्रफल 4a है, 4 गुना होगा। ये शायद चीज आप भूल गए कि भैया यहां पे पावर 1 होती है लंबाई में, एरिया में पावर 2 होती है, पावर 2 होती है तो पावर 2 करना पड़ेगा, है ना। ये चीज बहुत गहरी चीज है बेटा, ये बहुत सवाल आसान हो जाते हैं इससे। अब जैसे त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज है, इसकी भुजा 5, 6, 7 है। अब मैं दूसरा त्रिभुज बनाता हूं जिसकी भुजा 3 गुनी है। इसकी भुजा 15, ये 18 और 21। ये मैंने कर दिया, मैंने हर भुजा को 3 गुना कर दिया, मैंने हर भुजा को 3 गुना कर दिया, हर भुजा को खींच के 3 गुना, हर भुजा को खींच के 3 गुना, तो पेरीमीटर भी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। लेकिन एरिया 3 गुना नहीं होगा बेटे, एरिया में पावर 2 होता है, पावर 2। पेरीमीटर क्या है? लंबाई, लंबाई में पावर 1 होती है, एरिया में पावर 2 होती है। पेरीमीटर जो है 3 का स्क्वायर, पेरीमीटर 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। अगर आपके हिस्से में खेत आता है, खेत आपके भाई के हिस्से में कैसा खेत आता है कि उसकी हर भुजा दुगनी है, हर भुजा 3 गुनी है, तो आपके भाई का जो खेत होगा ना उसका एरिया आपसे 9 गुना होगा, 9 गुना। बात समझ में आई? यानी कि पेरीमीटर को जितने गुना करोगे एरिया उसके स्क्वायर टाइम्स होता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि बेटा पेरीमीटर नापते पावर 1 में और एरिया नापते पावर 2 में, एरिया में स्क्वायर करना पड़ता है हर चीज को। सभी को बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आ गई? यानी कि ये तो मैंने मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेके समझा। आप कोई भी 2D फिगर बनाए ना, आप कोई भी 2D फिगर बनाए मेरे दोस्तों, कोई भी 2D फिगर बनाए, कोई भी 2D फिगर बनाए, जैसे आपने मेरे दोस्तों सर्कल बना दिया, सर्कल, इसकी सर्कल है मेरे दोस्तों, ये रेडियस r, इसकी रेडियस होती है रेडियस। मैंने एक दूसरा सर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 5 गुना त्रिज्या, मैंने इसकी त्रिज्या को 5 गुना कर दिया, 5 गुना। त्रिज्या को कितने गुना कर दिया? इसकी त्रिज्या r थी, इसकी 5 गुना। मैंने त्रिज्या को 5 गुना कर दिया तो पेरीमीटर भी 5 गुना हो जाएगा। लंबाई है, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या एक तरह की लंबाई है जो सेंटीमीटर में नापी जाती है। तो मैंने त्रिज्या को 5 गुना कर दिया तो पेरीमीटर भी 5 गुना हो जाएगा। लेकिन एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया 5 का स्क्वायर, एरिया 25 गुना हो जाएगा। इससे 25 गुना बड़ा साइज में होगा ये एरिया, 25 गुना बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट ये बनता है कि अगर आप किसी भी फिगर को, एनी 2D फिगर लिखा है, अगर आप किसी भी फिगर का परिमाप k गुना करते हो, k गुना, तो उसका एरिया k स्क्वायर गुना हो जाता है, k स्क्वायर गुना हो जाता है, k स्क्वायर गुना। परिमाप k गुना हो जाता है तो एरिया k स्क्वायर गुना हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना? बहुत अच्छी तरीके से बात आपको समझ में आई है। एक सेकंड होल्ड करो, पहले इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से सुनिए।
अभी मेंस्ट्रुएशन की पहली शीट ही अपडेट हो पाई है, उसमें बहुत टाइम लगता है। पहली शीट में आज अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, हमारी रेलवे वाली बुक में सॉल्यूशन भी है। ये जो हमारी रेलवे वाली बुक है, हृदय कुमार पूछ रहे हैं, हाँ जी इसमें सॉल्यूशन भी है। रेलवे वाली बुक है, पहले इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, साथ साथ में सॉल्यूशन है दोस्त। और ये बुक हिंदी में है, क्योंकि रेलवे में अंग्रेजी कतई नहीं आती। रेलवे की तैयारी वो करता है, रेलवे में पढ़ता ही वही है जो जिसको अंग्रेजी बिल्कुल ना आती हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 1, बताएंगे बेटा इस सवाल का क्या आंसर है, मुझे करके बताओ। यह सवाल बहुत इजी है और ये आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया था। यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया है। पहला टाइप, 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे बनाए। सवाल है, एक मानचित्र का पैमाना, एक रेशियो कितना है, ये 5 लाख। एक मानचित्र का पैमाना 1:5 लाख है। 2 कस्बों के बीच की वास्तविक दूरी, 2 कस्बों के बीच की वास्तविक दूरी 172 किलोमीटर है, 172 किलोमीटर। मानचित्र पर 2 कस्बों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में गणना करें। मानचित्र पर 2 कस्बों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में गणना करें। पहले तो आप इस सवाल का मतलब समझो कि सवाल का मतलब क्या है। पहले आप ये समझो, सवाल ये कह रहा है कि एक मानचित्र का पैमाना 1:5 लाख है। आपने मानचित्र कभी देखे हैं? जैसे 2 देश दिखाना है, हमको भारत दिखाना है, इंडिया अपना, और हमको ऑस्ट्रेलिया दिखाना है। तो वैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है तो बहुत दूर, लेकिन जब हम उसको मैप पे बनाएंगे तो मैप पे भी एक हिसाब से बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी बना दिया। एक मानचित्र का पैमाना 1:5 लाख है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 शहरों के बीच की दूरी 5 लाख है ना, अगर 2 शहरों के बीच की दूरी 5 लाख है तो मानचित्र पर उसको 1 दिखाया जाएगा। यह मतलब है इस बात का। एक मानचित्र का मैप 1:5 लाख है। इसका मतलब यह है कि अगर 2 शहरों के बीच की दूरी 5 लाख सेंटीमीटर है ना, 5 लाख सेंटीमीटर, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख सेंटीमीटर, तो मैप पे उसको 1 सेंटीमीटर बताया जाएगा। अगर 2 शहर एक दूसरे से 5 लाख सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो जब मानचित्र बनाएंगे, छोटा सा नक्शा बनाएंगे, तो नक्शे पे वो दोनों शहर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बताए जाएंगे। ये मतलब है इसका मैथमेटिक्स में। रेलवे का सवाल है भैया, रेलवे में तो यही चीज करनी है, नौकरी के बाद रेलवे में करना क्या, यही सब तो करना है भाई। स्टेशन के आपको नक्शे बनाने हैं। अब बोला 2 कस्बों के बीच की दूरी 1,172 किलोमीटर है। मानचित्र पर 2 कस्बों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में बतानी है। 2 कस्बों के बीच की दूरी एक्चुअल में 172 किलोमीटर है, 172 किलोमीटर। बताओ बेटा इस सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसके आगे 5 जीरो लग जाएंगी, इतने सेंटीमीटर ये है। तो 2 कस्बों के बीच की एक्चुअल दूरी ये है। 5 लाख की वैल्यू 1,72,000 सेंटीमीटर दी है। आपसे मानचित्र पर दोनों कस्बों के बीच की दूरी, मैप पर दूरी आपसे पूछे, मैप पर अगर 2 कस्बों के बीच की एक्चुअल दूरी 1,72,000 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 लाख की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो 5 लाख यूनिट की वैल्यू ये है, बताओ भाग दो। 5 लाख से भाग देना है इसको, 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा। बताओ 5 से 172 कितने गुना है? 172 5 से कितने गुना है? भाग देते हैं। 5 तिया 15, 2 बचता है, 5 चौक 20, फिर 2 बच्चा है, 5 तो 20, 34.4 गुना, 34.4 टाइम्स, 34.4 गुना।